जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% दिखने वाले हैं। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड की नदी, झारखंड के झरने, झारखंड के वन, इस सब से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा राज्य का ही नाम क्या है, झारखंड, यानी कि वनों की बहुलता वाला प्रदेश। तो आज का जो है क्लास आपके लिए बेहद खास है, और आज जो है क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। लगभग आधा घंटे का क्लास होगा। आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारा कुछ सीख के जाइएगा। और ये वाला क्लास जो है सिर्फ आपको झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता या कक्षपाल में काम नहीं आएगा, बल्कि जेएसएससी के द्वारा झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा लिए जाते हैं उस सभी में काम आने वाला है। तो बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करना है, अपना नोटबुक लेके बैठ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं। यहाँ मुख्य नदियां पूछ रहा है। ऐसे तो झारखंड में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, मुख्य नदियां बहती है। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। झारखंड में मुख्य रूप से 8 नदियां बहती हैं। कुछ नदियों का नाम जो है हम आप लोगों को लिख देते हैं। जैसे हो गया आपका, पहला हो गया दामोदर नदी, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल। चौथा हो जाएगा आपका दक्षिणी कोयल। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका मयूराक्षी। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका शंख नदी। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका सोन नदी। और आठवां हो जाएगा आपका अजय नदी। ये जो है झारखंड के 8 प्रमुख नदी में से शामिल हैं। ऐसे झारखंड में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मुख्य नदी की बात हो रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एसआई यानी कि दरोगा में 2017 का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें हूबहू पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सी एक सदा नीरा नदी है। पहला है सोन, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है स्वर्ण रेखा, चौथा है दामोदर। तो सदा नीरा का मतलब क्या होता है कि उस नदी में जो है हमेशा सालों भर पानी बहते रहता है। क्योंकि झारखंड का अधिकांश नदी ऐसी नदी है जो कि बरसाती नदी होता है, या मौसमी नदी उसको कह लीजिए। मतलब बरसात के समय में उसमें पानी रहता है, और जैसे गर्मी आता है पानी समाप्त हो जाता है, यानी सूख जाता है। लेकिन झारखंड का एक नदी ऐसा भी है जो कि सदा नीरा है, यानी कि वहाँ पर हमेशा पानी बहता है। वो कौन सा नदी है। पहला है आपका सोन नदी, दूसरा है मयूराक्षी नदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। झारखंड का सोन नदी जो कि एक सदा नीरा नदी है, यहाँ सालों भर पानी बहता है। ठीक है, अब सोन नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल एमपी में होता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये झारखंड में जो है गढ़वा जिला से होकर झारखंड में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। अब दामोदर नदी सबसे बड़ी नदी है तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, टोरी से। और ये टोरी कहाँ है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में। कहाँ, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल, कब, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार झारखंड का एक जिला बनता है। अब दामोदर नदी की बात की जाए तो यह जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है। क्या है, झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है। और झारखंड में इसकी लंबाई लगभग 290 किलोमीटर है। कितना, लगभग 290 किलोमीटर है। अब दामोदर नदी को क्या क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है देव नदी। क्या, देव नदी भी इसे कहा जाता है। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। और बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दामोदर नदी में इतना ज़्यादा पानी आता है, इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो दामोदर नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में इसकी अपवाद क्षेत्र तो कितना है? 290 किलोमीटर, लेकिन कुल लंबाई की बात आएगा तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दामोदर नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सा है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है सोन, तीसरा है मयूराक्षी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी नदी। देखिए, नौकागम्य नदी कहने का मतलब झारखंड के जो अधिकांश ऐसी नदियाँ होती है जिसमें चट्टान होता है, जंगल झाड़ वाला जो एरिया से बहता है, तो जिसके कारण वहाँ नौका चलाना मुश्किल होता है। लेकिन झारखंड में एक ऐसा भी नदी है जहाँ पर नौका जो है आराम से चलाया जा सकता है, और वो कौन सा नदी है? तो मयूराक्षी नदी। अब इस मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम क्या है? मोर नदी, इसी का दूसरा नाम है। इसका अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? तो ये आपका त्रिकुट की पहाड़ी से निकलता है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। इतना याद रखना है। अब मयूराक्षी नदी के किनारे जो है कौन सा मेला लगता है? तो आपका हिजला मेला लगता है। कौन सा मेला? हिजला मेला। और किस जिला में लगता है? तो ये आपका दुमका जिला में लगता है। ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि मयूराक्षी नदी पर जो है आपका मसान जोत डैम बना हुआ है। क्या? मसान जोत डैम बना हुआ है। इस मसान जोत डैम को ही क्या कहा जाता है? कनाडा बांध, क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। इतना याद रखना है। तो मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है? पहला है मयूराक्षी नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है पुनपुन नदी, चौथा है पद्मा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना? 7 घोषित किया गया है। अब अजय नदी की बात करेंगे तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर। कहीं कहीं पर जो है क्या लिखा मिलता है? तो मुंगेर की जगह में जमुई लिखा मिलता है, जमुई। और ये जो है आपका क्या है? बिहार राज्य का एक जिला का नाम है, यानी कि मुंगेर अधिकतर लिखा मिलता है। ठीक है, तो मुंगेर बिहार से जो है अजय नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी एक उत्तरावर्ती नदी है? यहाँ पर र डाल दीजिएगा, उत्तरावर्ती नदी है। पहला है सोन, दूसरा है पुनपुन, तीसरा है बराकर, चौथा है उत्तरी कोयल। तो यहाँ पर जो जितने नदी के नाम 4 गो नदी के नाम दिया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी है जो उत्तरावर्ती नदी है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बहता है। तो ये कौन सा नदी हो जाएगा? तो उत्तरावर्ती नदी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बराकर नदी जो है झारखंड की एक उत्तरावर्ती नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और बराकर नदी की बात करेंगे तो बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मयूराक्षी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? पहला है पारसनाथ की पहाड़ी, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है त्रिकुट की पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है आप लोगों को बता चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो है एसआई यानी कि दरोगा का मेंस में पूछ चुका है 2017 में। तो सोचिए ये वाला क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी, क्योंकि उसी का नाम मोर है, मोर नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी नामक स्थान जो है कहाँ है? देवघर में। और देवघर हमारा जिला बना है 1983 में। और हमारा जो देवघर है, देवघर में ही आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है। और यहीं पर जो है सावन के महीने में, कब? सावन के महीने में पूरे 1 महीना के लिए जो है श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यह झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व लेवल में फेमस है। और यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। ये जो बैद्यनाथ मंदिर है, इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। साथ ही इस बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कहा गया है पुराणों में कि यह जगह जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है, यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए सबसे अच्छा जगह है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे भी रीज़न है कि दंत कथा है कि भगवान महादेव जो कि अपनी पत्नी सती जो माँ पार्वती के एक रूप है, उनके हृदय के अंतिम संस्कार वहीं पर किए थे।
तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिकुट पहाड़ी। देखिए किस तरह से जो है लिंक करके पढ़ना पड़ता है। अगर लिंक करके जो है सवाल के जवाब को आप लोग याद करते हैं तो आप अधिक से अधिक सवालों को याद कर भी लीजिएगा और जल्दी से भूलिएगा भी नहीं। इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सोन नदी को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। पहला है शंख नदी, दूसरा है सोनभद्र नदी, तीसरा है कीकट नदी, चौथा है पुनपुन नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनभद्र नदी सोन नदी को कहा जाता है। और ये सोन नदी कहाँ से निकलता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से ये नदी निकलता है। अब उसके बाद जो है ये झारखंड में भी प्रवेश करता है। झारखंड में कहाँ से? तो झारखंड के गढ़वा जिला से होकर यह प्रवेश करता है। कौन? आपका सोन नदी। और सोन नदी को ही क्या कहा जाता है? तो सोनभद्र नदी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी नहीं है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है कन्हर, तीसरा है रिहंद, चौथा है जिंजोय। तो यहाँ में से 4 ऑप्शन में से 3 नदी जो है आपका सोन की सहायक नदी है, एक नहीं है, उसी को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंजोय नदी जो है सोन की सहायक नदी नहीं है, बल्कि उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद ये जो है आपका सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हिरण्यवाह किस नदी का एक उपनाम है? पहला है पुनपुन, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है फल्गु, चौथा है सोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी का ही एक नाम क्या है? सोनभद्र नदी। और सोन नदी का ही दूसरा नाम क्या है? तो हिरण्यवाह। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सोन नदी, इसका नाम एक हो जाएगा आपका हिरण्यवाह और एक क्या हो जाएगा आपका सोनभद्र नदी, यानी कि एक ही वो नदी का 3 नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन एक झारखंड की उत्तरावर्ती नदी है? तभी जो पूछा था कि उत्तरावर्ती नदी नहीं है, तो यहाँ पूछा है उत्तरावर्ती नदी है। पहला आपका बराकर, दूसरा है दामोदर, तीसरा औरंगा, चौथा है पुनपुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन नदी जो है झारखंड की उत्तरावर्ती नदी नहीं है। और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? ये 6ठा नंबर में कि कौन सी नदी एक उत्तरावर्ती नदी नहीं है, तो आपका था बराकर जो है उत्तरावर्ती नदी नहीं है, लेकिन पुनपुन जो है आपका उत्तरावर्ती नदी है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत और झारखंड में सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 784 और 45 किलोमीटर, दूसरा है 660 और 47 किलोमीटर, तीसरा है 800 और 53 किलोमीटर, चौथा है 920 और 58 किलोमीटर। देखिए ये जो सोन नदी है ये कहाँ निकलता है? एमपी में अमरकंटक की पहाड़ी से। उसके बाद झारखंड में जो है गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करता है। तो आपको ये बताना है कि सोन नदी का जो है पूरे भारत में लंबाई कितनी है? तो पूरे भारत में सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। और झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। यही पूछना चाह रहा है और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है चैनपुर गुमला, दूसरा है जमुई बिहार, तीसरा है महुआ टांड लातेहार, चौथा है किस्को लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो शंख नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैनपुर गुमला में है। ठीक है, ये वही शंख नदी है जहाँ पर पुराने समय में कहा जाता था कि यहाँ से जो है क्या मिलता है? हीरा की प्राप्ति होता है, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, तो शंख नदी हो जाएगा। और शंख नदी पर ही आपका क्या बना हुआ है? तो शंख नदी पर ही जो है आपका सदनी घाघ जलप्रपात बना हुआ है। और ये सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में है। ये भी आपको याद रखना है। अब गुमला की बात आया है तो गुमला के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। किस जिला से अलग होके? तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब गुमला जिला में ही आपका क्या है? तो गुमला जिला में ही आपका टांगी नाथ है। इसके अलावा गुमला जिला में ही आपका क्या है? तो गुमला जिला में ही आपका महामाया मंदिर है। क्या मंदिर है? महामाया मंदिर। इसके अलावा गुमला में ही आपका क्या है? तो गुमला में ही आपका आंजन धाम है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है? तो गुमला में ही आपका वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। तो गुमला के चैनपुर से शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है चैनपुर गुमला, दूसरा है दुधवा पहाड़ी दुमका, तीसरा है सिमरिया चतरा, चौथा है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ब्राह्मणी नदी का बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुधवा पहाड़ी से निकलता है आपका ब्राह्मणी नदी, और दुधवा पहाड़ी कहाँ है? आपका दुमका जिला में है। और दुमका जिला कब बना है? तो 1855 में। और दुमका जो है क्या है? झारखंड की उप राजधानी है। क्या है? झारखंड की उप राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। दुमका में आपका क्या है? तो दुमका में आपका मलूटी गाँव है, और मलूटी गाँव को ही क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गाँव कहा जाता है। और दुमका में आपका क्या लगता है? तो दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। दुमका में ही आपका क्या है? मसान जोड़ डैम है। क्या है? मसान जोड़ डैम। और मसान जोड़ डैम को ही क्या कहा जाता है? कनाडा बांध, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है, और ये जो है मसान जोड़ डैम आपका मयूराक्षी नदी पर है। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है। और एक बात जो है आपको याद रखना है कि दुमका में ही आपका क्या है? तो वासुकीनाथ मंदिर। क्या है? आपका वासुकीनाथ मंदिर। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। किससे? तो समुद्र मंथन से जो है वासुकीनाथ मंदिर का संबंध बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गुमानी नदी के उद्गम क्षेत्र कहाँ है? पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है बांस पहाड़, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्गम स्थल होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब राजमहल की पहाड़ी की बात करेंगे तो ये जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज, और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो राजमहल की पहाड़ी है, इसमें जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजमहल के पहाड़ी को जो है कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस राजमहल के पहाड़ी में जो है सौरिया पहाड़िया, कौन सा? तो सौरिया पहाड़िया का जो है निवास स्थल सबसे अधिक है। ये सौरिया पहाड़िया कौन है? तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका राजमहल की पहाड़ी से जो है आपका गुमानी नदी का उद्गम स्थल होता है। चलिए आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें गुमानी नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? मरेल। एक जो नदी है मरेल नदी, ये गुमानी नदी की सहायक नदी है। और गुमानी नदी जो है कहाँ जाके मुहाना बनाती है? तो गंगा नदी में जाके अपना मुहाना बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। और गुमानी नदी अगर झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है? तो आपको बता दें कि झारखंड में जो आपका गोड्डा जिला है, ठीक है, गोड्डा जिला हो गया, इसके अलावा साहेबगंज जिला है, यहाँ पर विस्तार है आपका गुमानी नदी का झारखंड में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इनमें से किस नदी के उद्गम स्थल बांस पहाड़ी गोड्डा है? पहला है गुमानी, दूसरा है कांची, तीसरा बांसलोई, चौथा है रोरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बांस पहाड़ी से। नाम जुट रहा है, बांसलोई नदी बांस पहाड़ी से। और बांस पहाड़ी कहाँ है? तो आपका गोड्डा जिला में है, और गोड्डा जिला बना है 1983 ईस्वी में। ये सब बातें आपको याद रखना है भाइयों और बहनों, ये सभी बातें जो है आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस नदी के अपवास क्षेत्र खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष पाया जाता है? पहला है तजना, दूसरा उत्तरी कोयल, तीसरा है सोन, चौथा है अमानत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तजना नदी। तजना नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका बूंदू तमाड़ में है। कहाँ है? बूंदू तमाड़ क्षेत्र में है। और जिला की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका रांची जिला। ठीक है, तो यहाँ से उद्गम स्थल होता है, और ये खूंटी तरफ होकर बहता है। अब खूंटी में जो है असुर सभ्यता का अवशेष जो है आपका तजना नदी के किनारे ही पाया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब तजना नदी की मुहाना की बात करेंगे तो ये जो है जाके कारो नदी में जो है अपना मुहाना बनाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज़ जो है दिख गया है तो उसके बारे में बताते हैं। खूंटी, तो खूंटी जिला कब बना है? 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और किससे अलग करके बनाया गया है? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है।
और खूंटी जो है झारखंड के ऐसे जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और खूंटी जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो 17 के हो जाएगा आपका तजना नदी। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस नदी के तट पर चाईबासा शहर बसा हुआ है। पहला है रोरो, दूसरा है सकरी, तीसरा है चानन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोरो नदी। रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है और चाईबासा शहर जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 1990 को पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। और चाईबासा का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा है। इसके अलावा चाईबासा के मैदान में जो है झारखंड में सबसे कम वर्षा होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 18 का सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? अच्छा, ये भी बताते हैं कि रोरो नदी का जो है मुहाना किस नदी पर है। तो रोरो नदी अपना मुहाना जो है कारो नदी में बनाता है। कहाँ? कारो नदी में बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है नगड़ी रांची, दूसरा है टोरी लातेहार, तीसरा अमरकंटक की पहाड़ी, चौथा है त्रिकुट पहाड़ देवघर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो यहाँ पर हम लोग अभी ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, इसका सीधे उत्तर बताते हैं ऑप्शन नंबर डी, त्रिकुट की पहाड़ जो कि देवघर में है वही मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल होता है। अब यहाँ पर और एक चीज़ बता देते हैं, ठीक है, तो त्रिकुट पहाड़ी में किसका उद्गम स्थल है? ये मयूराक्षी नदी के जो है सहायक नदी के नाम बता देते हैं। तो एक हो जाएगा टिपरा नदी, टिपरा नदी इसकी सहायक नदी है। दूसरा हो जाएगा आपका घोवाई नदी, कौन? घोवाई, घोवाई नदी इसका सहायक नदी है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका भामरी, भामरी भी इसकी सहायक नदी है। तो कुछ ना कुछ अलग से बता ही देंगे जब भी जिक्र आएगा, ठीक है। चलिए और एक चीज़ बता ही देते हैं कि ये मयूराक्षी नदी जो है अपना मुहाना कहाँ बनाती है। ये जो है हुगली नदी में, हुगली नदी में जाके अपना मुहाना या वहीं पर जाके मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस नदी का उद्गम रांची के पठार के मध्य भाग से होता है। पहला है दक्षिणी कोयल, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है बराकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो रांची पठार के मध्य भाग से होता है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी है आपका कौन कौन सा है? एक तो हो जाएगा आपका औरंगा नदी, दूसरा हो जाएगा आपका अमानत नदी और तीसरा हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी। ये तीनों जो है आपका क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या बना हुआ है? तो बूढ़ा घाघ, जिसको लोध जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि लातेहार जिला में है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सोन नदी के उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। पहला है लोहरदगा, दूसरा है पलामू, तीसरा अमरकंटक, चौथा है पिस्का रांची। तो इसका भी उत्तर आप सभी जान रहे हैं कि सोन नदी के उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक की पहाड़ी है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है, ये आप सभी जानते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका हूबहू जो है पूछ चुका है एसआई दरोगा में, ठीक है, एसआई दरोगा में पीटी में पूछा था 2017 में। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैसे ये जो आपका सोन नदी है तो मध्य प्रदेश से तो निकलता है, लेकिन ये झारखंड में प्रवेश करता है आपका गढ़वा जिला से होकर मुख्य रूप से। तो आपको ये भी पूछता है कि गढ़वा और पलामू, ठीक है, गढ़वा और पलामू के बीच जो है सीमा बनाने का काम कौन सा नदी करता है? तो आपका यही हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है गोड्डा।
तो इसका भी उत्तर हम बता चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला में भी कहाँ, तो गुमला के चैनपुर से जो है आपका शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। और आपको बता दें कि इस शंख नदी पर ही आपका क्या है, सदनी घाट बना हुआ है, जो कि गुमला जिला में है। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका पूछ चुका है मार्केट सुपरवाइजर में 2007 में हुआ था उस समय। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है चैनपुर, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिमरिया, चौथा है किस्को। तो ये सब जो है छोटा छोटा नदी है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से जो नदी है उसके बारे में तो आप लोग बार बार पढ़ते हैं तो याद हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। लेकिन पुनपुन, सकरी, यही सब जो होता है छोटा मोटा नदी, इसके बारे में भी पूछता है जोरदार, और इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको याद रखना है। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका पलामू जिला में है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पलामू की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1892 में। अब पलामू जो है मक्का के उत्पादन में पूरे झारखंड में सबसे आगे है, और मक्का जो है झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का उत्पादन में पलामू जिला सबसे आगे है। साथ ही दलहन के भी उत्पादन में पलामू जिला सबसे आगे है। साथ ही आपको बता दें कि जौ का भी उत्पादन में पलामू जिला सबसे आगे है। इसके अलावा ग्रेफाइट रिजर्व में भी पलामू जिला सबसे आगे है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मोहना, निरंजना इनमें से किस नदी के सहायक नदी है? पहला है पुनपुन, दूसरा है सकरी, तीसरा है फल्गु, चौथा है सोन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या पूछा है, सोहना, निरंजना किस नदी की सहायक नदी है? तो उस पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल्गु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और फल्गु नदी मुहाना कहाँ बनाता है? तो ये जाके जो है पुनपुन नदी में अपना मुहाना बना देता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? पहला है दामोदर, दूसरा है दक्षिणी कोयल, तीसरा है बराकर, चौथा है फल्गु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी जो है झारखंड की प्रमुख नदी या मुख्य नदी में शामिल नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन भी दरोगा 2017 में पूछ चुका है। इतना याद रखना है। ठीक है, अब फल्गु नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा जाता है तो आपको बता दें कि सिमरिया से ये निकलता है, सिमरिया। और सिमरिया कहाँ है? तो झारखंड के चतरा जिला। तो झारखंड के चतरा जिला के सिमरिया से फल्गु नदी का उद्गम स्थल होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब चतरा का जिक्र आया है तो चतरा के बारे में बताते हैं। तो चतरा भाई साहब 1991 में झारखंड का जिला बना है। और चतरा को ही क्या कहा जाता है? तो झारखंड में छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही चतरा जो है लोकसभा में, किसमें? तो लोकसभा में जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। साथ ही चतरा में जो है आपका इटखोरी में, चतरा की इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इटखोरी से किसका संबंध है? इटखोरी से संबंध है आपका शीतलनाथ का। किसका? शीतलनाथ का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये शीतलनाथ कौन है? तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों का तीर्थंकर है। कौन से क्रम का? तो 10वें क्रम का तीर्थंकर है, और इनका संबंध झारखंड से है। और यह एकमात्र तीर्थंकर हैं जिनका संबंध झारखंड से है, ये भी आपको याद रखना है। तो झारखंड की मुख्य नदी नहीं है कौन सा? आपका फल्गु जो है झारखंड का मुख्य नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मोरहर किस नदी की सहायक नदी है? पहला है चानन, दूसरा है फल्गु, तीसरा है सकरी, चौथा है बूढ़ा नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सकरी की सहायक नदी आपका कौन सा है? मोरहर नदी है। इतना आपको याद रखना है। और सकरी नदी जो है अपना रास्ता या मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नदी है जो अपना रास्ता या मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो हो जाएगा आपका सकरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकरी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है सतगांव कोडरमा, दूसरा है किस्को लोहरदगा, तीसरा है सिमरिया चतरा, चौथा है महुआ टांड लातेहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतगांवा कोडरमा से सकरी नदी का उद्गम स्थल होता है।
सकरी नदी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। अब कोडरमा के बारे में बताते हैं। तो कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, इन जिलों से भी अभ्रक प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात होती है तो आपका कोडरमा जिला में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो कोडरमा जिला में जो आपका उच्च कोटि की, कैसा, तो उच्च क्वालिटी का जो अभ्रक पाया जाता है, जिसको रूबी के नाम से पुकारते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जिस क्षेत्र में अभ्रक रहेगा उस क्षेत्र में जो है कैसी मिट्टी मिलेगी? तो उस क्षेत्र में जो है आपका अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी, अभ्रक मूलक मिट्टी। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान है कि यह जो है हल्का गुलाबी और हल्का चमकीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सतगांव कोडरमा से सकरी नदी का उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अमानत नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है सतगांव कोडरमा, दूसरा है किस्को लोहरदगा, तीसरा है सिमरिया चतरा, चौथा महुआटांड़ लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अमानत नदी जो है आपका सिमरिया चतरा से निकलता है। भाई साहब कहाँ से? सिमरिया चतरा से अमानत नदी निकलता है। और ये अमानत नदी जो है, ठीक है, अच्छा, अमानत नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सिमरिया चतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है अमानत नदी का उद्गम स्थल जो है आपका हजारीबाग पठार से होता है, ठीक है, हजारीबाग पठार से होता है। तो अच्छा हो जाएगा, इसका उत्तर यही होगा, क्योंकि हजारीबाग पठार के अंतर्गत ही आपका सिमरिया चतरा आ जाएगा। तो यहीं से जो है अमानत नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। तो ठीक है, सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अमानत नदी जो है ये क्या है? आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चतरा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है सिमलीपाल, दूसरा है रांची, तीसरा है महुआटांड़ लातेहार और चौथा है पारसनाथ की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, फिर भी हम बता, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महुआटांड़ लातेहार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी। और ये जो बूढ़ा नदी है, बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? तो बूढ़ा नदी पर ही आपका बूढ़ा घाघ है। क्या है? बूढ़ा घाघ। और बूढ़ा घाघ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। अब इसी बूढ़ा घाघ का एक और नाम है, इसको जो है लोध जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि चानन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। दूसरा, यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बना है। तीसरा, इस नदी का मुहाना सकरी नदी है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य हो जाएगा। इस कथन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बारिश शुरू हो चुका है तो जल्दी जल्दी क्लास करा देते हैं, ठीक है। साउंड में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा तो मैनेज कीजिएगा, बारिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि औरंगा नदी के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, इस नदी का मुहाना उत्तरी कोयल है। दूसरा, सकरी, घाघरी, नाला घघारी, गोवा इनकी सहायक नदी है। तीसरा, औरंगा का उद्गम स्थल किस्को लोहरदगा है। और चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन जो है सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी यह सब किसकी सहायक नदी है? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है शंख, चौथा है कांची नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? बराकर है, कोनार है, जमुनिया है, भेड़ा है, कतरी है, ये सब जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी को आपको बता चुके हैं, इसका उद्गम स्थल टोरी से होता है। टोरी कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला पारसनाथ की पहाड़, दूसरा है हजारीबाग पठार, तीसरा है सिमलीपाल, चौथा है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका मेंस दरोगा में 2017 में पूछ चुका है। अब छोटा नागपुर के पठार में भी कहाँ? तो नगड़ी गांव से निकलता है। नगड़ी गांव कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है,
ठीक है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को जो है रानी चुआ के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। कहाँ? तो बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी आपका स्वर्णरेखा नदी है। अब इसकी सहायक नदी में आपका क्या है, संजय है। क्या है? संजय नदी है, हरमू नदी है, आपका खरकई नदी है। कौन सा है? खरकई नदी है। कांची नदी है। कौन सा? कांची नदी है। राढ़ू नदी है। ये सब क्या है? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी पर ही आपको क्या है, हुंडरू जलप्रपात है, जो कि झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है और ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर आपका क्या है, पालना डैम बना हुआ है और ये कहाँ है, तो सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर आपका जो है चांडिल डैम बना हुआ है और ये भी कहाँ है, तो आपका सरायकेला जिला में स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड का औद्योगिक शहर आपका जमशेदपुर शहर जो है कहाँ बसा हुआ है, तो जमशेदपुर शहर जो है स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। तो आपका हो जाएगा 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। बारिश झमाझम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि नगरी गांव स्वर्णरेखा और किस नदी की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। अभी ही हम आपको बताएं कि स्वर्णरेखा नदी जो है आपका नगरी गांव रांची से निकलता है और एक नदी जो है आपका नगरी गांव से निकलता है, वो कौन सा नदी है? पहला है उत्तरी कोयल नदी, दूसरा है दक्षिणी कोयल, तीसरा है कांची, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी कोयल नदी का भी उद्गम स्थल नगरी गांव से होता है और स्वर्णरेखा नदी का भी उद्गम स्थल नगरी गांव से ही होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि खरकई नदी कहाँ से निकलती है? पहला पारसनाथ पहाड़ी, दूसरा है त्रिकुट पहाड़ी, तीसरा है सिमलीपाल मयूरभंज, चौथा है झरिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा से निकलता है। कौन? आपका खरकई नदी। और खरकई नदी जो है आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। किसकी? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा और खरकई के किनारे ही जो है झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है। और ये भी जो है आपका एसआई दरोगा के मेंस में पूछ चुका है। तो खरकई नदी सिमलीपाल मयूरभंज में है। आपको बता दें कि दरोगा परीक्षा जब था तो हमको लगता है कि उसमें जो है हम पास हो जाते और दरोगा बन जाते। मेरा सेंटर आपका जमशेदपुर में दिया हुआ था। अब उस दिन लिखने गए, मेरा परीक्षा जो था सुबह के 7 बजे था, सेम वही डेट में, लेकिन हमको लगा कि भाई एग्ज़ाम जो है 11 बजे से है। अब इतना भारी मिस्टेक किए जिसके कारण हम दरोगा परीक्षा नहीं दे पाए थे, जिसका पूरा जीवन हमको मलाल है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पहला है पद्मा, दूसरा है पिस्का, तीसरा है अमरकंटक, चौथा है टोरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नामक स्थान से जो है बराकर नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये पद्मा कहाँ है? तो पद्मा जो है आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ है? हजारीबाग जिला में है। और पद्मा नामक जो है एक किला भी है, ठीक है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना याद रखना है। और ये जो बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्या है? दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अब हजारीबाग का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। चलिए फटाफट जो है 4-5 क्वेश्चन बाकी है उसको करा देते हैं, क्योंकि बारिश का जो है रफ्तार बढ़ चुका है। हो सके कि आपको मेरा आवाज़ जो है कम सुनाई दे रहा होगा और बारिश का ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि कन्हार नदी झारखंड के गढ़वा जिला के किस प्रखंड से होकर प्रवेश करती है? पहला है भवनाथपुर, दूसरा है मझगांव, तीसरा है उंटारी, चौथा है भंडरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुटारी से। कहाँ? मुटारी से। सबसे पहले आपको बता दें कि कन्हार नदी जो है कहाँ से निकलता है? तो कन्हार नदी जो हमारा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा से निकलता है, ठीक है, सरगुजा से। और ये जो है गढ़वा जिला के उंटारी प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है जेपीएससी 2021 का पीटी में पूछ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ से ये सरगुजा से निकलता है आपका कन्हार नदी। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है झारखंड के पश्चिम दिशा में है,
यानी कि झारखंड के पश्चिम दिशा से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। इतना याद रखना है। चलिए, टूटारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? पहला है 20 फरवरी 2009, दूसरा है 20 मार्च 2009, तीसरा है 20 मार्च 2009, चौथा है 28 मार्च 2009। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड सरकार द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है विधानसभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे वही जो है क्या होंगे? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण का प्राधिकरण का अध्यक्ष बनेंगे। अभी हेमंत सोरेन है, तो अभी हेमंत सोरेन जो है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष हैं। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री साहब। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि दामोदर बेसिन की विशेषता क्या है? पहला है फाल्ट लाइन, दूसरा अवसादी चट्टानें, तीसरा है सघन कोयला, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दामोदर बेसिन की विशेषता है कि यहाँ पर फाल्ट लाइन है, अवसादी चट्टान मिलते हैं, सघन कोयला है। ये सभी के सभी जो आपका सही हो जाएगा। तो बारिश भी तेज रफ्तार पकड़ चुका है। तो थैंक फॉर वाचिंग। आप लोग जो है क्लास को जो है लाइक कीजिए भाई, कमेंट भी कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिससे मेरा जोश बढ़ सके या मेरा उत्साह बढ़ सके। बस आप लोग देखते हैं और चल देते हैं। थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई बड़े भाइयों को जो है शेयर भी कीजिए। अच्छा लगता है, मेरा जोश बरकरार रहेगा तो आपको क्लास जो है इस तरह से मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। कुछ सुझाव, कुछ सलाह देना है तो आप लोग दे सकते हैं, या कुछ एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी लेना है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।